जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में ढकेल दिए जाएंगे। जो आवाज उठाएंगे, जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार के अंदर यही हो रहा है। जो भी सरकार की आलोचना करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा, जो लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। पप्पू यादव जो लगातार बिहार में सक्रिय हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और सरकार की कमियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं, सरकार के नेताओं को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ सरकार क्या सुलूक कर रही है ये देखिए आप लोग। 2 दिन पहले पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको एक्सपोज करने का काम किया था। उनके घर पे 40 से ज्यादा एम्बुलेंस धूल फांक रही थी, जिसकी सेवानिवृत्त होनी चाहिए अस्पतालों में। उनको एक्सपोज करने का काम किया था और आज पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पप्पू यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सही सुन रहे हो आप, वही मसीहा जो लगातार बिहार वासियों की मदद कर रहे हैं, उनको जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, उनको बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, जब उनके समर्थकों ने पुलिस वालों से पूछा कि आप गिरफ्तारी क्यों कर रहे हो, तब उन्होंने कहा कि नहीं बताएंगे, जो करना हो कर लो, जिसके पास जाओ है उसके पास जाओ। ये चीजें निकल के आ रही हैं बिहार से। तो बिहार में लोगों की मदद लोग करें तो करें, कैसे करें? बिहार का प्रशासन उसका इजाजत नहीं देता, बिहार की सत्ता उसकी इजाजत नहीं देती, तो चीजें बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई। पूरी खबर क्या है इसको आपको समझाते हैं, लेकिन इसके पहले आप यह भी जान लीजिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद खुद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बगावत आ गई है। बड़ी बगावत देखने को मिली है एनडीए में बिहार के अंदर। जीतन राम मांझी, आपको पता होगा, एनडीए के समर्थक हैं और बिहार सरकार में मंत्री पद में बैठे हुए हैं। उन्होंने बगावत कर दिया और साफ तौर से ऐलान कर दिया, पप्पू यादव की गिरफ्तारी का पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं। पप्पू यादव के समर्थन में उतरे जीतन राम मांझी, गिरफ्तारी का किया विरोध। बिहार तक की खबर है, ये खबर देख लीजिए। मतलब सच के साथ हर कोई रहना चाहता है, कोई अपने साथ दाग नहीं लगवाना चाहता, और यही वजह है कि जीतन राम मांझी आज पप्पू यादव के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, बजाय इसके सत्तारूढ़ पार्टी के साथ। जीतन राम मांझी के साथ साथ विकासशील इंसानियत पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए बिहार सरकार की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जनता की सेवा ही धर्म होना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था एवं कार्यकर्ताओं को आगमन के लिए, मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे समय में सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना असंवेदनशील है। तो सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एनडीए घटक दलों में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निराशा देखने को मिल रही है। सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरीके का एहतियात कर रही है बिहार के अंदर, ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा तानाशाही रवैया हो गया है बिहार में पप्पू यादव के जैसे लोगों के लिए। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। पूरी खबर क्या है इसको विस्तृत से समझा देते हैं आपको, फिर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पप्पू यादव को वहां पे गिरफ्तार किया गया और किन किन कारणों से गिरफ्तार किया गया, सारी चीजों को दिखाएंगे। आज सुबह का ट्वीट देखिए पप्पू यादव का, ये ट्वीट हुआ, उसके बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर आ गई। बिहार की सीमा से सटे बीरपुर और बारे गांव में गंगा नदी से 500 से अधिक लाशें कल से बह रही हैं, लेकिन ढोंगी हिंदू हृदय सम्राट सीएम को कोई फिक्र नहीं। अब की बार इन्हें अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा, अब इनकी सरकार का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। पप्पू यादव ने साफ तौर से चेता दिया सुबह ट्वीट करके कि बिहार में जिस तरीके से लाशें बह रही हैं गंगा नदी में, वो शर्म की बात है और इसका जवाब जनता सरकार को जरूर देगी। और उसके बाद खबर आती है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। ये देखिए, मुझे गिरफ्तार कर पटना के गांधी मैदान थाने में लाया गया है। पप्पू यादव ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उसके बाद जो सारी चीजें निकल के आई, फिर एक और ट्वीट आता है पप्पू यादव को, उसको भी आप लोग देखिए। कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जूझना अपराध है, तो हां, मैं अपराधी हूं। इस बात को कह रहे हैं कि अगर किसी की मदद करना अपराध है तो मैं अपराधी होना स्वीकार करता हूं। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल। झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा।
जिस तरीके से पप्पू यादव ने राजू प्रताप रूड़ी को एक्सपोज करने का काम किया था, उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को एक्सपोज करने का काम किया था, सरकार बौखला गई थी। सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या किया जाए, और उसी का परिणाम रहा, उसी का नतीजा रहा कि सरकार ने यह रवैया अख्तियार किया कि पप्पू यादव को गिरफ्तारी कर लिया। ये एबीपी न्यूज की खबर देखिए, जिसमें पप्पू यादव के समर्थकों ने पूछा जब पुलिस से कि आप इनकी गिरफ्तारी क्यों कर रहे हो, तो पुलिस वालों ने कहा नहीं बताएंगे, जहां मर्जी वहां जाओ। इस तरीके के जवाब दिए जा रहे थे। पुलिस से क्या कहा, आप इंस्पेक्टर साहब से ना डीएसपी साहब सुरेश बाबू आए, हमारे बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब आए, आप इनसे पूछिए क्या है, क्यों कारण है। और सबसे दिलचस्प बात आपको जान लेना चाहिए कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी की औपचारिक वजह क्या बताई गई। उनका यह कहना था कि पप्पू यादव लगातार कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लोगों की मदद करना अगर लॉकडाउन का उल्लंघन है तो यह उल्लंघन जरूरी है। मैं इस बात को कह रहा हूं। और जो वीडियो में सारी चीजें दिख रही हैं जहां पे पप्पू यादव को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, उस वीडियो में आप देखेंगे तो उस वीडियो में साफ तौर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। पुलिस वाले किस तरीके से सटे हुए खड़े हैं, सारी चीजें अस्त व्यस्त हुई हैं, लेकिन इसका जिम्मेवार केवल पप्पू यादव को बना दिया जाता है, पप्पू यादव जैसे लोगों को बना दिया जाता है। एक खबर और आपको दिखा देते हैं कि जिस तरीके से श्रीनिवास वीवी इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष लोगों की लगातार मदद करने के लिए उतरे हुए हैं, और हर प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सरकार किस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक व कांग्रेस सांसद के खिलाफ जांच के आदेश, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए कि भाई इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, फंड कहां से आ रहे हैं जो इतने लोगों की मदद कर रहे हैं। इंसानियत की बात है, सबके पास पैसे होते हैं। मोदी जी के पास भी पैसे हैं, योगी जी के पास भी पैसे हैं, आरएसएस के पास भी पैसे हैं, विश्व हिंदू परिषद के पास भी पैसे हैं, सबके पास पैसे हैं, लेकिन मदद करने की नीयत किसके पास है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मदद करने की नीयत इंडियन यूथ कांग्रेस के पास है, वो पूरे देश भर के लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद करने की नीयत आरएसएस के पास नहीं है, संघियों के पास नहीं है, भाजपाइयों के पास नहीं है, इसलिए वो खामोश होकर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। यह असलियत है। तो पप्पू यादव जैसे लोग, श्रीनिवास वीवी जैसे लोग देश के लिए मसीहा बन के सामने आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और सरकार उनके खिलाफ जिस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है वो निंदनीय है, वो दंडनीय है, वो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है, इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।